हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th सॉल्यूशन से चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसकी एक्सरसाइजेज स्टार्ट करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती है, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स एक्चुअल में क्या होता है, देन इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स में एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वेरिएबल और कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। तो इस तरह जो टर्म्स बनते हैं जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे जो टर्म्स बनते हैं उनको हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। जैसे हम सपोज करते हैं यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर है 3 और इसके साथ हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, x, y, z, u, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो यहाँ हम ले रहे हैं x। देन अगर इसमें हम किसी भी नंबर को ऐड कर दें या फिर किसी भी वेरिएबल को ऐड कर देते हैं, तब इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। जैसे कि यहाँ पर आप देखें 3x + 2, इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर देखें इसमें x भी है, मीन्स वेरिएबल भी है, साथ में कांस्टेंट भी है। इसके अलावा और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि सपोज करिए यहाँ पर हमने वेरिएबल को लिया है और मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट को, तो वेरिएबल का यहाँ पे स्क्वायर भी कर सकते हैं। वेरिएबल की पावर कितनी भी हो सकती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लेते हैं, अब इसको आप देखें तो यहाँ पर आप देखें 4 कांस्टेंट है, देन मल्टीप्लिकेशन में है x, देन नेगेटिव साइन लगा हुआ है, 2 है, ये कांस्टेंट है, देन इसके मल्टीप्लिकेशन में है x⁻², देन +5। तो इस तरह के जो टर्म्स बनते हैं और इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट हम बीच में साइन लगा सकते हैं। तो इस तरह के जो पॉलिनोमियल्स बनते हैं, टर्म्स बनते हैं, इनको हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। अब इसमें भी कैटेगरी होती है कि मोनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल क्या होते हैं, ट्राइनोमियल क्या होते हैं। तो जैसे ये टर्म्स आप देखें, इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, इसलिए इसको बोलेंगे हम बाइनोमियल। और सिंगल टर्म रहेगा तो उसको बोलेंगे हम मोनोमियल। देन इसमें जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स भी होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स भी होते हैं, तो उनको समझते हैं। लेकिन उनको समझने से पहले हमको पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनोमियल्स किस तरह से बनते हैं और पॉलिनोमियल्स एक्चुअल में क्या होते हैं। यहाँ पर हमने x से रिलेटेड एग्जाम्पल लिया वेरिएबल, आप चाहें तो y भी यूज़ कर सकते हैं, z भी यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल कोई भी हो सकता है। देन अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। मीन्स यहाँ पर देखें, हम कोई भी पॉलिनोमियल ले सकते हैं। ये आपका एक पॉलिनोमियल है, इसमें जो वेरिएबल है वो है y। देन अब इसकी डिग्री अगर आपको फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आप इसकी डिग्री कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है यहाँ पर 6, मीन्स इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 6। इसी तरह अगर यहाँ पर आप डिग्री देखें तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी रहेगी, क्योंकि x की पावर 1 है, इसीलिए इसकी डिग्री हो जाएगी 1। देन इसमें अगर डिग्री देखें तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, मीन्स इसकी डिग्री हो जाएगी 2। तो इस तरह से पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जितनी भी होगी वो होगी हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देन अब हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। यहाँ पर आप देखें 2x + 1, इसकी डिग्री है 1, तो ये हो जाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। जब भी किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी तो ऐसे पॉलिनोमियल हमारे कहलाएंगे लीनियर पॉलिनोमियल। देन नेक्स्ट आप देखें, यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 2, मीन्स स्क्वायर है, वेरिएबल पे स्क्वायर है, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से आप देखें, यहाँ पर x⁻² है, x⁻² है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये जो वर्ड है क्वाड्रेटिक, ये कहाँ से आया, तो क्वाड्रेटिक वर्ड जो है ये आया है क्वाड्रेट से, और क्वाड्रेट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। इसीलिए कोई भी इक्वेशन रहेगी या फिर कोई भी पॉलिनोमियल रहेगा, अगर उस पे स्क्वायर है उसके वेरिएबल पे, तो स्क्वायर वाली जो हाईएस्ट पावर स्क्वायर रहेगा, तो ऐसे इक्वेशन को या फिर ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर। और यहाँ पर आप देखें आपका स्क्वायर है, वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर है स्क्वायर, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो
ये जो वीडियो है ये हमारा पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन है, इसीलिए इसमें हम सारी चीज़ें हमको क्लियर होनी चाहिए कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, देन लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, देन क्वाड्रेटिक जो वर्ड है ये कहाँ से आया है और इसको क्वाड्रेटिक क्यों कहते हैं। तो क्वाड्रेट का मतलब स्क्वायर होता है, इसीलिए इस तरह की जो इक्वेशन होती है या इस तरह के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं इनको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चलिए अब हम इसके आगे जो जीरोज हैं उनका ज्योमेट्रिक मीनिंग देख लेते हैं। देन ज्योमेट्रिक मीनिंग देख लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में हम इनको सॉल्व कैसे करते हैं। देन नेक्स्ट हम यहाँ पर समझ रहे हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। मीन्स पॉलिनोमियल में हम जीरोज को ज्योमेट्रिक तरीके से किस तरह से फाइंड करते हैं। मीन्स यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले हम एक पॉलिनोमियल लेंगे, देन उसको हम ग्राफ पे बनाएंगे, देन वहाँ से हम फाइंड करेंगे कि जीरोज किस तरह से ग्राफ में फाइंड करते हैं हम। यहाँ पर हमने y इज इक्वल्स टू 2x + 1 ये एक पॉलिनोमियल लिया है, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। देन लीनियर पॉलिनोमियल है मीन्स इस पे x⁻1 है, मीन्स डिग्री इसकी 1 है। अब ग्राफ बनाएंगे हम इसका, और ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो x की वैल्यू अगर हम चेंज करेंगे तो y की वैल्यू भी चेंज होगी। मीन्स अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट अप करते हैं देन यहाँ से हमको y की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टेबल बनाते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, हमने यहाँ पर सपोज किया और अपने मन से यहाँ पर एक वैल्यू ले ली, x की वैल्यू ली हमने यहाँ पर 1, देन हमको y की वैल्यू मिली है 3। कैसे, ये जो इक्वेशन है हमारी लीनियर इक्वेशन, इसमें हमने वैल्यू को पुटअप किया है, तो y इज इक्वल्स टू था 2x, x की प्लेस पर हमने पुटअप किया 1 + 1, देन ये हुआ 2 + 1 मीन्स 3। x की वैल्यू 1 होने पे y की वैल्यू हमको मिली 3। देन व्हेन x इज इक्वल्स टू -1, यहाँ पर हमने -1 पुटअप किया, तो यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2, x की प्लेस पर -1 देन +1, तो ये हो जाएगा -2 + 1, तो ये हो जाएगा -1। तो इस तरह से हमको x की 2 वैल्यू मिल गई और y की 2 वैल्यू, तो इनको हम टेबल में बना लेते हैं सबसे पहले। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो x की वैल्यू 1 होने पे y की वैल्यू हमको मिली है 3, इसी तरह x की वैल्यू -1 थी हमारी, तो y की वैल्यू भी हमको मिली है -1। तो अब ग्राफ पे हम इसको प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको x एक्सिस और y एक्सिस बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों ही वेरिएबल हैं हमारे और इनको हमको इस पर प्लॉट करना है। तो यहाँ पर x एक्सिस हमने यहाँ पर बनाई है और ये y एक्सिस। देन यहाँ पर देखें हम x व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 देन y इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हमारा x 1 है तो y कितना है हमारा 3, मीन्स ये इस पॉइंट पर x हमारा 1 है और y 3, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1, 3। देन सेकंड पॉइंट है हमारा x भी -1 देन y भी -1, तो इस तरफ आएगा x भी हमारा -1 और y भी, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ। देन अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को जब हमने मिला दिया है तो यहाँ पर देखें x एक्सिस पे सिर्फ एक पॉइंट पे ये क्रॉस कर रहा है, तो यही जो पॉइंट रहेगा यही इस इक्वेशन का रहेगा 0, मीन्स इस पॉलिनोमियल का 0 ये रहेगा। तो ग्राफिकल मेथड से इस तरह से हम पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड कर सकते हैं। इसमें आपको बस ये चेक करना होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देखें आपका पॉलिनोमियल x के फॉर्म में है, मीन्स आपको x को देखना होगा। यहाँ पर आपकी x एक्सिस यहाँ पर है, देखें आप, तो ये जो लाइन है इसने x एक्सिस को कितने टाइम्स क्रॉस किया है, सिर्फ ओनली 1 टाइम्स, इसीलिए यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 1। तो यहाँ पर ये थी हमारी ग्राफिकल मेथड जिससे हम पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में इसी तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे जिसमें कि हमको ग्राफ दिया जाएगा और हमको फाइंड करना रहेगा जीरोस। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन 2x + 1 मीन्स हमारा जो वेरिएबल है x है, पॉलिनोमियल है ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, इसको हमने प्लॉट किया ग्राफ पे। देन यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या देखा कि x एक्सिस पे कितने टाइम्स ये टच कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए एक पॉइंट है जिस पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर हो गया 1। देन अब हम आगे देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसमें भी हम जीरोस और उसके जो कोफिशिएंट हैं उनके बीच रिलेशनशिप देखेंगे। तो यहाँ पर हम समझेंगे सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको पता है जिसमें वेरिएबल की पावर
2 हो, मीन्स वेरिएबल का स्क्वायर हो हाईएस्ट पावर, तब उस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये इस फॉर्म में हो सकता है हमारा। तो कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसी फॉर्म में रहेगा, ax² + bx + c। देन अब इसमें इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, क्योंकि ये आपको काम आएगा एक्सरसाइज 2.2 में। तो यहाँ पर हमको समझना होगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब यहाँ पर सबसे पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मीन्स जो भी आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको जीरोस मिलते हैं, और उन जीरोस को हम सपोज कर लेते हैं कि एक जीरो है अल्फा और दूसरा जीरो है बीटा। मीन्स इसके जो जीरोस हैं ये रहेंगे हमारे अल्फा और बीटा, ये हमने सपोज किया हुआ है। देन सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू होता है नेगेटिव साइन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मीन्स एक्स के मल्टीप्लिकेशन में जो रहेगा वो टर्म, देन ओवर कोफिशिएंट ऑफ x², मीन्स x² के मल्टीप्लिकेशन में जो भी नंबर रहेगा अपॉन में वो रहेगा। तो यहाँ पर हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके अकॉर्डिंग x के मल्टीप्लिकेशन में है b और x² के मल्टीप्लिकेशन में है a। इस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा नेगेटिव साइन हमारे फॉर्मूले का है b/a। तो कभी भी अगर आपको फाइंड करने के लिए बोला जाता है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड पॉलिनोमियल्स आप फाइंड करिए, तो ये एक होता है सम ऑफ जीरोस, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसको अभी हम देखेंगे। तो इसमें क्या करना होता है, अब जैसे यहाँ पर आपका पॉलिनोमियल है ax² + bx + c। अगर आपका पॉलिनोमियल यहाँ पर ले लेते हैं एक एग्जाम्पल हम, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो a b c की वैल्यू आपको यहाँ से लिखनी होगी। तो हमेशा ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आपका a x² के मल्टीप्लिकेशन में जो भी नंबर होगा वो आपका कहलाएगा a, x के मल्टीप्लिकेशन में जो भी रहेगा वो होगा आपका b, और कांस्टेंट टर्म होगा c। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो इक्वेशन रहती है, मीन्स आपका जो पॉलिनोमियल रहता है वो इस फॉर्म में नहीं होता, आपका जो पॉलिनोमियल है वो इस फॉर्म में भी हो सकता है। तो आपको ये नहीं करना है कि x के मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर स्टार्टिंग में दिया हुआ है 2 तो आपका ये a हो जाएगा, नहीं, ये नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, हमेशा देखना है x² के मल्टीप्लिकेशन में जो भी होगा वो आपका होगा a, और x के मल्टीप्लिकेशन में जो भी होगा वो होगा b, और जो कांस्टेंट टर्म होगा मीन्स जिसके साथ x नहीं होगा वो आपका कहलाएगा c। तो इस तरह से अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग आपका a हो जाएगा यहाँ से -1, क्योंकि x² यहाँ पे है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आप इस पॉलिनोमियल को ऑर्डर में अरेंज कर लें, मीन्स इस ऑर्डर में, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब आप इन टर्म्स को इधर से इधर करते हैं तो देखिए आप x² नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव ही यहाँ पर लिखना होगा। 2x पॉजिटिव है क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है, मीन्स पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 2x देन +1 एज इट इज। तो इस फॉर्म में लिख लीजिए। देन उसके बाद आप a, b और c की वैल्यू फाइंड करिए। ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कई बार आप क्या करते हैं, इक्वेशन इस फॉर्म में दी रहती है और आप a इसको लिख देते हैं, b इसको लिख देते हैं, c इसको लिख देते हैं, जो कि हो जाता है गलत। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है सिर्फ कि x² के मल्टीप्लिकेशन में जो भी होगा वो होगा a, x के मल्टीप्लिकेशन में जो भी होगा वो हो जाएगा b, और कांस्टेंट टर्म रहेगा वो हो जाएगा आपका c। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो इस तरह से हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो क्लियर हो गया। देन इसके जीरोस हमने सपोज करे हैं, क्योंकि आप जब इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो x की आपको 2 वैल्यू मिलेगी, वो 2 वैल्यू हमने यहाँ पर सपोज करी हैं अल्फा बीटा। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू होता है कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x², और नेगेटिव साइन हम यहाँ पे लगा देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा नेगेटिव b/a। देन अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ x², मींस c/a, क्योंकि कांस्टेंट है हमारा c और कोफिशिएंट ऑफ x² है a, तो ये हो जाएगा c/a। तो इस तरह से आपको ये जो रिलेशनशिप है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए और बहुत अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ कि हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो भी आपको पता होना चाहिए कि x² के मल्टीप्लिकेशन में a, x के मल्टीप्लिकेशन में b, और कांस्टेंट टर्म होता है हमारा c। तो इस तरह से इस वीडियो में आपने जाना कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल्स के जीरोस का हम ग्राफ किस तरह से बना सकते हैं और उससे जीरोस किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, और आपने जाना रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। इसके अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।